बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर के बैलेंसेस गिवन है 2009 के। ठीक है, जवान लिमिटेड एट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एट द स्टार्ट ऑफ 2009। नीचे मेरे पास सर नीचे कुछ 5-6 जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ रहे हैं और फिर नीचे जो है वो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ये हुआ है वो हुआ है। नीचे सारे ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर की, और साथ ही साथ सर सवाल में ये भी गिवन है कि कंपनी का अकाउंटिंग प्रॉफिट को 2 मिलियन का है और सर हमने नोट्स बनाने डेफर टैक्स से रिलेटेड। तो देखिए हमने सर सबसे पहले काम ये करना है कि एक वर्किंग करनी है करंट टैक्स की, एक वर्किंग करनी है हमने डेफर टैक्स की। सर यहाँ मैं आता हूँ जनाब, इधर मैं वर्किंग करूंगा सर करंट टैक्स की। ठीक है जी, यहाँ मैं करंट टैक्स की वर्किंग करूंगा और थोड़ा सा नीचे सर मैं यहाँ डेफर टैक्स की वर्किंग कर लूंगा। ठीक है जी, सर मैं नीचे यहाँ बनाऊंगा अकाउंट्स। ठीक है जी, अब अकाउंट्स आप थोड़ा सा रिपोर्ट फॉर्म में देखेंगे इसके अंदर, लेकिन आई होप आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है जी, सर सबसे पहले अगर मैं लेके चलूं तो मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का दिया हुआ है वो कोई 2 मिलियन रुपए के करीब का, ऐसा ही है। अब यही हमने रीड किया था सर नीचे, सर 2 मिलियन के करीब का ही था। हाँ 2 मिलियन ही, ठीक है जी, 2 मिलियन का अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। अब एक एक करके सर मैं एसेट्स पिक कर रहा हूं। सर यहां मैंने ओपनिंग बैलेंस लेना है, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस। ठीक है जी, और इसी तरह इसको मैं रिपीट करूंगा सर। यहां पर मैं लिख भी रहा हूं सर कि ये मेरे पास है सर ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है जी, और यहां मैं मेंशन कर रहा हूं कि सर ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंसेस है। ठीक है जी, अब अगर मैं सर सबसे पहले एक काम करूं, मेरे पास सबसे पहला एसेट या लायबिलिटी इसके अंदर कैश है। जैसे कैश मेरे लिए बेकार है क्योंकि सर कैश पे कोई डेफर्ड टैक्सेशन की इंप्लीकेशंस है नहीं। प्रोविजन फॉर वारंटी, स्पेलिंग को आप छोड़ दें सर। प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी का प्रोविजन हो या ग्रेचुटी का प्रोविजन हो, सर ये याद रखिएगा दुनिया की कोई टैक्सेशन अथॉरिटी प्रोविजनल एक्सपेंसेस को नहीं मानती। ठीक है जी, तो सर सीधी सी बात है, ये लायबिलिटी या ये प्रोविजन एफबीआर की नजर में जीरो होगा। तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास प्रोविजन का जो अकाउंट है, प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है जी, मैं इसका अकाउंट बनाना शुरू करूं तो सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है इसका कितने का जनाब? सर ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास कोई 35,520 का। ठीक है जी, अब बताएं ड्यूरिंग द पीरियड आपने जो एक्सपेंस बुक किया है वो इसके अंदर ऐड कर दें। एक्सपेंस पता है वो कितना है? सर वारंटी का वो कह रहा है कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड 40,000 रुपए सेटलमेंट ऑफ वारंटीज में दिए। ठीक है जी, हमें अच्छा जी, तो हमने इसका मतलब है सर कैश पे किया है कितने का जनाब? 40,000 रुपए का। और वो कह रहा है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है इस वारंटी के टोटल अकाउंट का, वो क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको दिया हुआ है सर कितने का जनाब? कोई 70,200 रुपए का। तो मुझे बताओ सर अगर 70,200 रुपए का तो बैलेंसिंग फिगर मुझे एक्सपेंस की कितनी मिलेगी सर? सर ये मेरे पास आती है 74,680। ये मेरा अकाउंटिंग एक्सपेंस है, लेकिन सर एट द सेम टाइम ये मेरा टैक्स एक्सपेंस है। अकाउंटिंग वाला सर वारंटी के एक्सपेंस को नहीं मानता हूं, जो आपने पेमेंट की है वारंटी की उसको वो जरूर मानता है। तो मैं ऊपर जा रहा हूं सर, मैं एड बैक कर रहा हूं इसके अंदर वारंटी एक्सपेंस। वारंटी एक्सपेंस में ऐड बैक कर रहा हूं सर। वारंटी एक्सपेंस है कितना उसको लिंक कर रहा हूं सर मैं यहां से 74,680 का, और मैं सर यहां से लेस कर रहा हूं पेमेंट फॉर वारंटी। ठीक है जी, ये मेरे पास है सर कोई 40,000 रुपए का अमाउंट। ठीक है, अब अगर मैं ये एडजस्ट कर लेता हूं तो सर मेरे पास जो प्रोविजन फॉर वारंटी का ओपनिंग बैलेंस है वो सर 35,520 है, ऐसा ही। और क्लोजिंग मेरे पास 70,200 रुपए का। टैक्स बेस का जीरो है। अगेन सर लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट बड़ा, टैक्स बेस छोटा, इज अ डिडक्टेबल डिफरेंस। सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस इसका आ रहा होगा कोई 70,200, टैक्स बेस अगेन जीरो, मेरे पास सर डिफरेंस आ रहा है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस सर डिडक्टेबल डिफरेंस। मुझे बताएं सर मेरे पास जो ओपनिंग डिडक्टेबल डिफरेंस था वो 35 का था। ठीक है जी, सर ये इंक्रीज होकर 70,200 का आया, तो इसका मतलब है सर ड्यूरिंग द पीरियड इतने रुपए का डिडक्टेबल डिफरेंस और क्रिएट हुआ है सर मेरे पास, ऐसा 34,680। और अगर आप चेक करो तो यहां से भी सर मेरा अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है तो सर मेरे पास ये डिफरेंस एक
डिडक्टेबल डिफरेंस है। और अगर मैं इन दोनों को नेट करूं तो आप ये बॉटम पे देख रहे होंगे कि सर 34,680 रुपए का ये डिडक्टेबल डिफरेंस ड्यूरिंग द पीरियड क्रिएट हो रहा है। तो सर मैंने यहां रख दिया डिडक्टेबल डिफरेंस, ठीक है जी। वारंटी मैंने अकाउंट फॉर कर लिया सर। मैं दूसरे हेड पे आ रहा हूं सर। वारंटी के बाद मेरे पास है ग्रेचुटी का हेड, ठीक है जी। ये जो हो चुका है तो मैं इसको ऐसे पीला कर देता हूं। सर मेरे पास ग्रेचुटी का हेड है। ग्रेचुटी का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग 70,000। ग्रेचुटी के बारे में वो कह रहा है कि हमने 25,000 पे किए और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है जी सर। उसी तरह जिस तरह वारंटी का प्रोविजन है, ग्रेचुटी प्रोविजन ओपनिंग मेरे पास है कितने का जी सर 70,000 रुपए का। सर मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड का एक्सपेंस और पेमेंट दी हुई है। सर मुझे पेमेंट है कितने की मेरे बच्चों? सर पेमेंट मेरे पास आ रही है 25,000 रुपए की। अब मुझे नहीं पता कि सर मैंने एक्सपेंस कितना बुक किया, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस उसने 1,20,000 का दिया हुआ, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको वर्क बैक करूं तो मुझे ये पता चलता है कि सर 1,20,000 के बाद ये एक्सपेंस होना चाहिए 75,000 का, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं अकाउंटिंग के हिसाब से ये एक्सपेंस है, टैक्स वाले की नजर में ये पेमेंट एक्सपेंस है, तो सर टैक्स वाला इसको मानेगा। तो मैं ग्रेचुटी एक्सपेंस ऐड बैक कर देता हूं सर। कितने का अमाउंट है सर वो? 75,000 रुपए का। और मैं इसकी जगह लेस क्या कर देता हूं सर? पेमेंट फॉर ग्रेचुटी कितने का जनाब? 25,000 रुपए का, ठीक है जी। यहां तक सर मैं पहुंच चुका हूं। मैंने दो हेड्स अकाउंट फॉर कर दिए। अब मैं सर इसको डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में भी डाल रहा हूं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ठीक है जी। सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था इसमें 70,000 रुपए का, लायबिलिटी है, ये प्रोविजन है, तो सर टैक्स बेस 0 है सर प्रोविजन का। और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है सर 1,20,000, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ड्यूरिंग द पीरियड मेरे पास सर 50,000 रुपए का डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ, तो आप चेक करोगे वाकई 75 और 25 का डिफरेंस 50,000 बनता है। ये मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस इसलिए कि अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा है, टैक्स का एक्सपेंस कम है। और सर अकाउंटिंग का एक्सपेंस जब भी ज्यादा होगा अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा। अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है सर, ये एक डिडक्टेबल डिफरेंस है। दो डिडक्टेबल डिफरेंस अब तक आइडेंटिफाई कर चुका हूं मैं सर। तीसरे उस पर आता हूं मैं, तो सर रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है। रेंट रिसीव के ऊपर सर रेंट रिसीवेबल का हेड आ रहा है। मैं ग्रेचुटी कर चुका हूं, तो सर मैं ग्रेचुटी को भी पीला कर दूं। मैं रेंट रिसीवेबल पे आ रहा हूं। बताएं सर मेरे पास रेंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना जनाब? 1,00,000 रुपए। अकाउंट बना दूं सर इसका मैं। रेंट रिसीवेबल में सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है मेरे बच्चों कितने का? 1,00,000 का। सर मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड की रेंटल इनकम भी इसमें आएगी, और जो मैंने कैश कलेक्ट किया वो भी आएगा, और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मेरे पास रेंट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड वो कह रहा है 2,05,000, तो सर ये मेरे पास कैश में रिसीव हुआ, ठीक है जी। और फिर वो कह रहा है कि जनाब क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट का 1,20,000, इसका भी 1,20,000 है, ठीक है जी। अब सीधी सी बात है सर, इनकम 1,25 होनी चाहिए। अगर मैं रफ कैलकुलेशन कर लूं 2,25 सॉरी, तो अब बताएं सर एफबीआर इस इनकम को इनकम नहीं मानता जो आपने रेंटल में बुक किया। वो इनकम मानता है किस चीज को सर? वो इनकम मानता है जो आपने कैश में रिसीव किया, ठीक है जी। अब आए जरा सर इसको एडजस्ट करें, किस चीज को एफबीआर इनकम नहीं मान रहा, वो हटा दें सर यहां से। रेंट इनकम हटा दें भाई यहां से, नहीं मान रहा एफबीआर 2,25 की इनकम को। मानता किसको है वो सर? रेंट रिसीव्ड को। कितना बाबू रेंट रिसीव्ड? सर ये है 2,05,000 रुपए। डन है, ये मेरे पास आ गया सर। अब अगर एक स्टेप और आगे जाऊं सर, मैं रेंट मैंने एडजस्ट कर लिया सर, 3 हेड में नॉक कर चुका हूं अब तक। मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस पे आ रहा हूं सर। अगेन सर मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर मैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बना चुका हूं उसकी, नहीं सर। रेंट रिसीवेबल, देखिए रेंट रिसीवेबल मेरे पास ओपनिंग कितना रहा सर? एसेट है ये सर। रेंट रिसीवेबल मेरे पास ओपनिंग था 1,00,000 का। टैक्स बेस इसका भी 0 है, क्योंकि सर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रेंट कैश बेसिस पर टैक्सेबल है। 1,00,000 का टैक्सेबल डिफरेंस है, क्लोजिंग 1,20,000 रुपए।
सर मेरे पास क्लोजिंग में 1,20,000 का टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है। कितने से टैक्सेबल डिफरेंस बढ़ा सर? सर 20,000 रुपए से। और चेक अगर करोगे तो मेरे पास 2,05,000 अकाउंटिंग की इनकम, सॉरी टैक्स की इनकम है, 2,25 अकाउंटिंग की इनकम है। अकाउंटिंग की इनकम 2,25 ज्यादा है, अकाउंटिंग की इनकम ज्यादा, डिफरेंस टैक्सेबल है 25,000, 2,25,000 2,5 का डिफरेंस, 20,000 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस ड्यूरिंग द पीरियड ओरिजिनेट हुआ। ठीक है जी। फिर मैं आगे जाता हूं सर, मेरे पास रेंट रिसीवेबल के बाद आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में सर मेरे पास एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक ड्यूरिंग द पीरियड मैंने फर्दर प्रीपे किया होगा, एक मेरे पास सर जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड जो एक्सपायर हुआ होगा वो आ रहा होगा, और एक मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा इसका। ठीक है जी। अब अगर मैं देखता हूं सर मेरे पास जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उस सवाल में गिवन है बाबू कोई 75,450 का। ठीक है जी। प्रीपेड्स के बारे में कह रहे हैं कि जनाब प्रीपेड लिस्टिंग फी रिप्रेजेंट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट्स लिस्टिंग फी विच इज एक्सपेक्टेड टू which is expired to the extent of 40% during the year. No payment in this behalf is made by the company during the year. कोई पेमेंट नहीं हुई, हाँ अलबत्ता इसका सर 40% एक्सपायर भी हो गया, तो सर मेरे पास ये क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। अब ये जो एक्सपायर हुआ, ये अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस बुक हुआ हुआ, लेकिन टैक्स वाला इसको मानता ही नहीं है। तो टैक्स वाला कह रहा है भाई इस एक्सपेंस को एड बैक करो, जब तुम पे कर चुके थे उसी वक्त एक्सपेंस क्लेम कर लिया था तुमने। प्रीपेड जब पे करते हैं तब एक्सपेंस क्लेम करते हैं। ये कब पे किया हमने? लास्ट ईयर, तो इसके एक्सपेंस हम लास्ट ईयर क्लेम कर चुके हैं। तो अब यार कह रहा है बाबू अब दोबारा क्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अकाउंटिंग में एक्सपेंस जो आ रहा है इसको ऑलरेडी हम दे चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं, एड बैक करें इसको। ठीक है जी। लिस्टिंग फी एक्सपायर्ड, एड बैक कर दें। कितना सर एड बैक करने वाला अमाउंट? 30,180। अब सीधी सी बात है, ये एक ऐसा अकाउंटिंग एक्सपेंस है जिसको टैक्स वाला नहीं मानता। ये है अकाउंटिंग का एक्सपेंस, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, तो एक डिडक्टेबल डिफरेंस। ठीक है जी। यहां मैं लिख रहा हूं जनाब मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस, बाबू कितने का प्रीपेड एक्सपेंस? ओपनिंग 75,450, क्लोजिंग इसी का 60%, 45,270, टैक्स बेस इसका भी जीरो, क्योंकि एफबीआर इसको एक्सपेंस मानता है, एसेट नहीं मानता। एफबीआर इसको एक्सपेंस मानता है। उस लेक्चर में जिसमें हमने टैक्स बेसिस डिस्कस किया, खुदा के वास्ते जाके देख लो सर। इनकम रिसीवेबल्स का टैक्स बेस जीरो होता है अगर वो कैश बेसिस पर टैक्सेबल हो। एक्सपेंस पेबल का टैक्स बेस जीरो होता है अगर वो कैश बेसिस पर टैक्स अलाउेबल हो। प्रोविजंस का टैक्स बेस जीरो होता है। अनअर्न्ड का टैक्स बेस जीरो होता है अगर वो अक्रूवल बेसिस पे यानी कैश बेसिस पर टैक्सेबल है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पर टैक्सेबल है। प्रीपेड्स का टैक्स बेस जीरो होता है अगर वो कैश बेसिस के ऊपर अलाउड है। इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंस पेबल, इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंस पेबल, प्रीपेड्स, अनअर्न्ड, प्रोविजंस, इनका टैक्स बेस जनरली जीरो होता है। ठीक है जी। सर ये मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि टैक्सेबल डिफरेंसेस जो थे वो रिड्यूस हो गया। ठीक है जी, कम हो गया। सर मैं 4 हेड्स देख चुका हूं सर। उसके बाद मेरे पास आता है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिसाब किताब। अच्छा ये मेरे पास एक बीच में हेड में भूल गया हूं, ये आ रहा है सर मेरे पास एडवांस। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम के बारे में शायर कह रहा है कि ऑल एडवांस रिसीव फ्रॉम वन कस्टमर, जो भी है ये एक ही कस्टमर से रिसीवेबल है, विच हैज बीन सेटल्ड बाय प्रोवाइडिंग गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तो हो गया सेटल। फिर अनदर कस्टमर हैज प्रोवाइडेड द कंपनी एन एडवांस ऑफ गुड्स 1,40,000। अच्छा जी, चलो इसका मतलब है पुराना वाला खत्म हो गया, नया एक है, एक वो आ गया अनअर्न्ड। अब अगर मैं कहूं अनअर्न्ड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना जनाब? अनअर्न्ड में सर ओपनिंग बैलेंस है मेरे प्यारे भाई कोई 48,780। ठीक है जी। एफबीआर कह रहे हैं सर इसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज दे दी हैं तो इसको चार्ज कर दो पूरा पीएनएल में। फिर आपने कैश रिसीव किया 1,40 का, इसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज नहीं दी हैं तो मेरे क्लोजिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। अब बताएं सर, अगर मैं ऊपर जाता हूं, मैं आपसे कहता हूं जनाब प्रीपेड्स के बाद मेरे पास आ रहा है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड एक लायबिलिटी है, याद रखना। ठीक है जी। अनअर्न्ड मेरे पास आ रहा है सर 48,780। सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस है। फिर सर क्लोजिंग में कितना आ रही है सर? 1,40,000, एक डिडक्टेबल डिफरेंस है सर।
अब आए सर, ये 91,000 का डिडक्टेबल डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ, इसको कैसे अकाउंट फॉर करें? सर इसमें अकाउंटिंग इनकम शामिल है जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड जिसके अगेंस्ट सर्विस दी। एफबीआर कह रहे इसको तो हटा दो, हम ऑलरेडी इसको जब तुमने कैश पे किया था उसी वक्त हमने इसको एज एन इनकम कंसिडर कर लिया था, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने कैश रिसीव किया होगा तो एफबीआर ने इसको इनकम मान लिया होगा, मैंने अकाउंटिंग में आज डाला है। एफबीआर कह रहा हटा दें इसको, ठीक है जी, एक ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। एडवांस एडजस्टेड, जो इस पीरियड में हमने जिसके अगेंस्ट सर्विसेज दी हैं 48,780, लेकिन इस पीरियड में जो आपने एडवांस रिसीव किया है उसको आप जो है वो टैक्स पे करें। देखा, ठीक है जी, उसके अगेंस्ट हम टैक्स पे कर देते हैं, वो है कोई 1,40,000 रुपए का। डन। अगर मैं इन दोनों को नेट करूं मेरे बच्चों, मेरे पास कोई 91,220 रुपए का एक डिडक्टेबल डिफरेंस आ रहा है। क्यों? अकाउंटिंग की इनकम 48,000 है, टैक्स के हिसाब से इनकम 1,40,000 है, टैक्स की इनकम ज्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो पीएनएल अप्रोच से। अदरवाइज सर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नीचे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग ऑलरेडी बनती जा रही है खुद ब खुद। अब बताएं सर, अगर मैं आता हूं जनाब सबसे आखिरी हेड और सबसे कॉम्प्लेक्स हेड मेरे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में सर एग्जामिनर ये कह रहा है कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अकाउंटिंग में मौजूद है 1,185,250 और सर ये कह रहा है जनाब इसमें कि द प्लांट वाज परचेज्ड एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। चलो जी, फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 10% है डिक्लाइनिंग बैलेंस पे, और टैक्स की डेप्रिसिएशन है 15% कॉस्ट के ऊपर। अब देखें इस सवाल में एक चीज गिवन नहीं है, वो है टैक्स बेस, तो हमें उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, शुरू से जाना पड़ेगा, कॉस्ट मालूम करनी पड़ेगी। ये एसेट लास्ट ईयर के स्टार्ट पे खरीदा गया है। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं वर्किंग करूं कैरिंग अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये आ रहा है सर अकाउंटिंग में 1,181,250, ऐसा। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। इसका मतलब है सर ये 10% डेप्रिशिएट होने के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है सर मेरे पास जो इस एसेट की कॉस्ट रही होगी लास्ट ईयर वो रही होगी दिस डिवाइडेड बाय 100% माइनस 10%। ठीक है जी, ये रहा होगा सर, ये कॉस्ट रही होगी। ठीक है जी, इस कॉस्ट में 2 डेप्रिसिएशन बुक हुए, इस कॉस्ट में 2 डेप्रिसिएशन बुक हुए। कौन कौन से सर? इस कॉस्ट में मेरे पास, मैं मिसाल दे रहा हूं, इस कॉस्ट में मेरे पास सर 2 डेप्रिसिएशन बुक हुए, अकाउंटिंग के हिसाब से भी टैक्स के हिसाब से भी। मुझे बताओ अकाउंटिंग के हिसाब से लास्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन बुक हुआ? सर 10% ऑफ दिस कॉस्ट का 15% अकाउंटिंग में बुक हुआ, ये बच गई बुक वैल्यू सर। फिर इस पे एक दफा फिर डेप्रिसिएशन बुक हुआ सर, और ये इस दफा भी सर 10% कॉस्ट का, सॉरी बुक वैल्यू का, और सर यहां 10% कॉस्ट का सर, 15% कॉस्ट का, दैट इज 196,875। अब बना सर मेरे पास सेकंड ईयर के एंड पे ये 1,063,125 बच रहा है, और टैक्स के अंदर 918,750 बच रहा है। तो सर अगर मैं इसको अकाउंट फॉर करने जाऊं ऊपर, तो मैं ऐड बैक कर रहा हूं सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ऐड बैक कर रहा हूं, जिसको एफबीआर नहीं मानता सर। ये मेरा करंट ईयर का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, सेकंड ईयर का। ठीक है जी, और सर टैक्स वाला किसको मानता है, किस डेप्रिसिएशन को मानता है, वो हम यहां से लेस कर देते हैं। स्पेलिंग खुद देख लेना भाई। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कौन सा डेप्रिसिएशन ज्यादा है, सीधी सी बात है सर, मेरे पास टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है। टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो टैक्स का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट कम तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा तो एक टैक्सेबल डिफरेंस, ऐसा। और इसको यहां भी हम देख लेते हैं सर कितने का टैक्सेबल डिफरेंस है। ऐसी अगर हम चेक करें ड्यूरिंग द पीरियड जो ओरिजिनेट हो रहा है वो 78,750 का, चेक कर लेते हैं। अब बनाए सर मेरे पास यहां पर क्या आएगा, पीपी आएगा कितने का सर, ओपनिंग 118,1250। टैक्स बेस कितने का सर, टैक्स बेस निकाल लें सर, ओपनिंग ये रखे हुए टैक्स बेस सर, ये मेरे पास टैक्स बेस है साल के स्टार्ट में। ठीक है जी सर, मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम, तो डिफरेंस मेरे पास सर एक टैक्सेबल डिफरेंस है 65,000 का। सर क्लोजिंग मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,063,125। ठीक है जी, और अगर मैं देखूं तो सर यहाँ 918,750 आ रहा है। तो सर मेरे पास ये जो डिफरेंस इंक्रीज हुआ है वो 78,750 का टैक्सेबल डिफरेंस इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मेरे पास सर डिफरेंस 65,000 का था, बढ़ के वो 144,375 का हो गया।
सर अगर मैं इन सबको एडअप करता हूं और मैं इन दोनों को एडअप करता हूं सर, मेरे पास एक तो ये अमाउंट आ जाती है, एक ही अमाउंट आ जाती है। अब बताएं सर, ये मेरे पास जो डिफरेंसेस हैं, मैं इन डिफरेंसेस के ऊपर सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट बुक कर रहा हूं सर। अज्यूम करता हूं मैं 40% का रेट है सर। ये मेरे पास लास्ट ईयर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस था, और अब चूंकि सर हिसाब किताब उल्टा हो चुका है, डिडक्टेबल डिफरेंस आ चुका है, तो मेरे पास 8222 का डेफर्ड टैक्स एसेट है क्लोजिंग में। ओपनिंग में लायबिलिटी है साल के स्टार्ट पे, और क्लोजिंग में सर मुझे ये ओपनिंग बैलेंस इसलिए निकालना पड़ा कि सवाल में ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस गिवन नहीं था। आमतौर पे गिवन होगा, वहां से ले लेना, फिर ये पूरी वर्किंग करने की, ये वर्किंग करने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है जी। फिर डायरेक्ट क्लोजिंग के कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ले लेना, लेकिन सर चूंकि नहीं था मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, तो मैंने इसलिए काम किया, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास सबसे पहला काम मुझे नेकी का ये करके दें कि मुझे टैक्सेबल इनकम निकाल के दें, तो सर टैक्सेबल इनकम ये आ गई। इस टैक्सेबल इनकम पे सर मैं लगा रहा हूं टैक्स, करंट टैक्स लगा रहा हूं सर। मैं अज्यूम कर रहा हूं सर 40% का रेट है, करंट टैक्स आ गया सर मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं काम कर रहा हूं सर, मैं नीचे जाकर ना डेफर्ड टैक्स की वर्किंग भी देख रहा हूं, और मैं एक अकाउंट बना रहा हूं सर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं इसके प्रॉपर अकाउंट बना देता हूं, ठीक है ना। सर ये ओपनिंग में मेरे पास लायबिलिटी थी 34,710 की, और क्लोजिंग में मेरे पास सर ये एसेट है, तो एसेट का क्लोजिंग यहां आता है। तो बताएं सर, मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड कितना रुपए का डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हुई सर? 42,932 रुपीज की मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हुई। तो अगर अब मैं रिकंसिलेशन बनाने जाऊं और मैं आपसे कहूं कि जनाब टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है बाबू, इस पर टैक्स बनता है 40% के हिसाब से इतना, ठीक है जी। फिर मैं अगर आपसे कहता हूं सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 842,932। और अगर मैं आपसे कहूंगी सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की है सर, तो मेरे पास आ रही है 42,932 की, ठीक है जी। तो सर मेरे पास अगर मैं इन दोनों को नेट करूं तो 8 लाख रुपए से ये दोनों चीजें टैली है, ठीक है जी। तो आप ये चीज इंश्योर कीजिएगा कि जो डिफरेंसेस का डिफरेंस आ रहा है ना, एडिशनल डिफरेंस, आप उसको यहाँ टैली करते रहें, इंशाल्लाह आपकी कोई वर्किंग आउट नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाहु खैरन।